नाजरीन, गवर्नर केपी जो फैसल करीम गोडी साहब ने होस्ट की एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, और वो कह रहे हैं कि इसका मकसद ये है कि हमने जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब हैं अलीमन गन्नापुर साहब, उनको सियासत सिखानी है। एक गैर जिम्मेवाराना रवैया, जब हमारा वफ्द वहाँ पर जा रहा तो सीएम एक दिन पहले वहाँ पर दौड़े कि मैं चला जाऊँ। इंशाल्लाह हमारे नक्शे कदम पे चलते हुए वो अब APC भी बुलाएंगे, इंशाल्लाह हम उनको सियासत भी सिखाएंगे। बदमाशी और गुंडागर्दी तो उनको ज़्यादा आती है, लेकिन हम सियासत भी थोड़ा थोड़ा उनको सिखाएंगे। इस तरह अगर हम इकट्ठे होंगे और उनको इस लाइन पे लेके आएंगे। PTI के बगैर APC का होना ये भी समझ से बालातर है। और बैरिस्टर सैफ जो हैं, जो स्पोक्स पर्सन है KP गवर्नमेंट के, वो क्या इस हवाले से आप इजहार कर रहे हैं अपने ख्यालात का? APC के नाम पर एक सियासी ढोंग और ड्रामा रचाया जा रहा है। गवर्नर के पास APC बुलाने का कोई कानूनी इख्तियार ही नहीं है। गवर्नर सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में वफाक का एक नुमाइंदा है, ना ही वो अवाम का कोई मुंतखब नुमाइंदा है। उसको चाहिए वज़ीर आज़म से कहे कि खैबर पख्तूनख्वा के जो बकायाजात हैं वो हमें पे करें, ताकि सूबे में तरक्याती काम हो। वफाक और सूबे में हम आहंगी पैदा करने की बजाय वो सियासी बयानात देता है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ कैंपेन्स का हिस्सा होता है, गैर जरूरी बेजा बेमानी तनकीद करता रहता है ताकि वो मीडिया में जिंदा रहे। इस तरह के गवर्नर की APC में जाना वो वक्त का ज़िया है। उसने तमाम मुस्तरद शुदा सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को आज दावत दी है। इन पार्टियों पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का एतमाद होता, आज असम्बली में इनकी अक्सरियत होती। एक अहम नुकता यह है कि जो पख्तून हैं, पश्तून है भाई हैं, उनको दूसरे सूबों के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर तंग न किया जाए। नाज़रीन, इसी हवाले से एक तफसील के साथ खत भी लिखा है मोहतरम, जो आपके सामने रख सकते हैं, जो है चीफ मिनिस्टर KP ने, और उन्होंने एड्रेस किया है मोहतरम जो है वज़ीर आज़म साहब को। इस खत की तफसीलात जो यही हैं, उन्होंने बताया है कि ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि जो पश्तून हैं वो इस्लामाबाद में या बाकी दूसरी जगहों के ऊपर उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है। इस्लामाबाद में PTI पर जो पुरअमन एहतजाज के बाद जो मजदूर पेशा पश्तून अफराद के साथ ज़ालिमाना सलूक बर्ताव रखा जा रहा है और उन्हें दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद किया जा रहा है। यही इस हद के अंदर मजीद सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया गया। हसन, ये जो नुकता बार बार उठाया जा रहा है इन्होंने कि APC के अंदर भी ये उठाया गया है, ये पश्तून की जो प्रोफाइलिंग है। आज मैं देख रहा था इस्लामाबाद पुलिस ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी अपनी दी है कि पश्तून हमारे भाई और हमें अजीज़ हैं। गयूर और बहादुर पश्तून इस वतन अजीज़ के मुहाफ़िज़ हैं और पाकिस्तानी कौम का फ़ख्र हैं। हालिया अमन आमा की सूरत हाल के दौरान किसी भी पुरअमन पश्तून को हरगिज़ हिरासत में नहीं लिया गया। कानूनी कार्रवाई शरपसंद अनासर के खिलाफ अमल में लाई गई है और ना ही किसी कौमियत और इलाका की बुनियाद पर मज़मूम मकासद के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो कि कौमी सालमियत के खिलाफ साजिश है। लेकिन दाएं बाएं से आगे पीछे से आपको पता है कुछ शिकायतें आ रही हैं। आपकी इस हवाले से किसी से बात हुई या किसी ने कोई ऐसा वाक़या आपके भी सामने आया, या आपको बिल्कुल इस तरह की कोई खबर? नहीं, पश्तूनों को इस तरह तो नहीं है। ये देखें, पीछे होटल्स वगैरह हैं, कोयटा होटल हो गया, नीचे जो बाइकिया के लड़के पश्तून के काम कर रहे हैं, पीछे हमारे एक मोची है वो काम कर रहे हैं, पश्तून ही हैं वो। मतलब यहाँ पर वो अपना काम कर रहे हैं। इस तरह तो नहीं कि जहाँ वो पठान डाला उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। जिस तरीके से कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वो पश्तून हैं या पंजाबी हैं, जो भी थे, वो जियो फेंसिंग के ज़रिए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और शायद कोई बीच में आटे में नमक के बराबर कोई इस तरह भी हो कि जिनको यानी विदाउट एनी एविडेंस गिरफ्तार कर लिया हो। लेकिन बाय एंड लार्ज इस हवाले से इतलात तो ऐसी मिल रही हैं। लेकिन आपको पता है कि पुलिस हमारी जहाँ पर चाहे खैबर पख्तूनख्वा की है चाहे इस्लामाबाद की है, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी उनसे किसी बात की भी तवक्को की जा सकती है किसी हद तक। तो मैं तो इस पर यह कहूँगा कि अगर किसी ने इस किस्म की हरकत की है तो काबिल मज़म्मत है, और जिन लोगों को बगैर किसी वजह के गिरफ्तार किया गया है उनको फौरी रिहाई यकीनी बनाए। और ये मोहसिन नकवी साहब को देखना चाहिए मैटर को, और मोहसिन नकवी साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब इस मामले को देखें। और जो चीफ मिनिस्टर ने जो खत लिखा है, इस किस्म के खत नहीं लिखने चाहिए थे उनको। चीफ मिनिस्टर साहब का ये काम नहीं बनता। क्यों वो ये बात कर रहे हैं, पहले बात की इंक्वायरी करें कि क्या ऐसी हकीकत भी है या नहीं। हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आप भी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, कुछ लोग यकीनी तौर पर गिरफ्तार हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे गाँव गोला से लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो बेसिकली यानी पंजाबी, हम तो अपने आप को पंजाबी कहते हैं ना, पठान तो नहीं है हम लोग। तो वो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिन्होंने क्रिएट की है, जियो फेंसिंग के जरिए उनको ट्रेस करके वहाँ से